Hello student, myself महेंद्र कुंडारा फ्रॉम शिक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट। जैसे कि इससे पहले साइड के अंदर हमने सिस्टम के बारे में जनरल पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम। एक सिस्टम के उद्देश्य की बात करें तो किसी भी सिस्टम का उद्देश्य होता है आउटपुट देना, ठीक है भाई। किसी भी सिस्टम की बात करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उसका जो उद्देश्य मेन उद्देश्य है उसका आउटपुट देना। अब आउटपुट तभी दिया जा सकता है, अगर कंप्यूटर सिस्टम की भी बात करें, आउटपुट तभी दिया जा सकता है जब हम इनपुट दें, और इनपुट देंगे तो उस इनपुट में जो दी गई इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करने के बाद में हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। प्रोसेस भी इसकी एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो अगर ऐसे हम बात करें तो इन सभी चीजों को इनपुट देना, इनपुट इंफॉर्मेशन का प्रोसेस होना, आउटपुट में हमें उसका रिजल्ट दिखना, ये सारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम कहलाते हैं। जैसा कि आपके हिंदी में मैंने इसके अंदर लिख रखा है, एक सिस्टम का उद्देश्य आउटपुट देना होता है। सिस्टम इनपुट लेता है और उस पर प्रोसेस करके आउटपुट उत्पन्न करता है, ठीक है भाई। ये तीन मेजर एलिमेंट्स होते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। इसके अलावा भी कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट, कि भाई आपका जो कोई भी सिस्टम है किसी ना किसी एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहा होता है, ठीक है। उस एनवायरनमेंट के बाहर अगर वो किसी और एनवायरनमेंट में जाएगा तो उस एनवायरनमेंट का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। बाउंड्रीज और इंटरफेसेस होते हैं कि भाई हर सिस्टम की अपनी एक लिमिट होती है भाई। जैसे अगर जनरल अपन बात करें तो अगर हम कोई कंपनी जूते बना रही है, एक सिस्टम है, ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी जूते बना रही है, हम उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई वहां जाके वो कंपनी सीधे सीधे डायरेक्टली जूते बनाते बनाते शक्कर बनाने नहीं आ सकती, ठीक है, शुगर मिल्क नहीं खोल सकती। तो ये भी एक एग्जांपल है कि सभी का अपनी अपनी एक लिमिट होती है। उसको दूसरे सिस्टम में जाने के लिए पहले वो सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा। वो जूतों की बनाने की मशीन से शक्कर नहीं बना सकता। तो सभी सिस्टम का क्या होता है? एक लिमिट होती है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम। ये कुछ एलिमेंट्स है सिस्टम के, इनपुट एंड आउटपुट, प्रोसेस, कंट्रोल, फीडबैक। एक आपको इसमें लेआउट डायग्राम भी दिखा रखा है, ब्लॉक डायग्राम जिसे कहते हैं, कि भाई कोई भी इनपुट, ठीक है, अगर हम सिस्टम की बात करें, सिस्टम से इनपुट दिया जाता है, इनपुट में दी गई इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस होने के बाद में हमें आउटपुट मिलता है। भाई नॉर्मल सी चीज है, हमने कीबोर्ड से इनपुट दिया, इनपुट में जो हमने कीबोर्ड से कोई भी जो इंफॉर्मेशन सेंड करी है, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में रिजल्ट में हमें क्या दिखाता है? आउटपुट दिखाता है, ठीक है। और उस आउटपुट के बिहाफ के ऊपर फिर एक फीडबैक जनरेट होता है कि भाई वो आउटपुट सही है, अगर सही है तो वो कितना % सही है, ठीक है। उसमें अगर कुछ चेंजेस है तो क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो कहलाते हैं फीडबैक, ठीक है। उस फीडबैक के आधार के ऊपर उस सिस्टम के इनपुट जो दिया जा रहा है, इंफॉर्मेशन जो इनपुट में दी जा रही है, या तो उसे चेंज करा जाता है या सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स के अंदर चेंजेस करे जाते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम आपको इसके अंदर दिख रहा है। ब्लॉक डायग्राम के बाद में जो फंक्शंस है, जो इसके एलिमेंट्स हैं, उनको हम थोड़े से ब्रीफली पढ़ लेते हैं। इनपुट एंड आउटपुट, भाई किसी भी सिस्टम का आउटपुट यूजर के लिए महत्व होता है, ठीक है भाई। अपने लिए किसी भी यूजर के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए बात करें या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात करें, आउटपुट ही मेन होता है, ठीक है। आउटपुट के बेसिस के ऊपर क्या दिया जाता है? सिस्टम के को इनपुट दिया जाता है, ठीक है। तो इनपुट अगर वैसे देखा जाए तो इनपुट और आउटपुट दोनों ही सिस्टम के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप इनपुट इंफॉर्मेशन गलत देंगे तो आउटपुट के अंदर भी आपको रिजल्ट गलत ही मिलेगा, ठीक है। कई सिस्टम में ऐसा होता है कि आउटपुट के बेसिस के ऊपर हमें इनपुट प्रदान करना होता है। नेक्स्ट अगर एलिमेंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट इसके अंदर हमने दे रखा है प्रोसेस, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की प्रणाली की बात करें तो जो प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन का, वो कौन करवाता है? सीपीयू करवाता है। इनपुट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है, वो आउटपुट के लिए इंपॉर्टेंट है,
पर आउटपुट मिलेगा कब? जब इनपुट में दी गई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कराया जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे तो इसके अंदर नेक्स्ट एलिमेंट है कंट्रोल। ठीक है, जैसे इसके अंदर लिख रखा है कि किसी भी सिस्टम प्रक्रिया को नियंत्रण में रखने की क्रिया कंट्रोल कहलाती है। कि भाई नॉर्मल सी चीजें कोई सा भी सिस्टम हो, सभी सिस्टम को कंट्रोल करते हुए चलना पड़ता है, और उसको कंट्रोल में रखने के लिए जो भी प्रक्रिया का यूज किया जा रहा है वह प्रक्रिया उस सिस्टम के लिए कंट्रोल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे बात है नेक्स्ट एलिमेंट फीडबैक। फीडबैक की हमने कही थी भाई नॉर्मल अगर हम कंप्यूटर सिस्टम से हट के कोई दूसरा सिस्टम ले, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, एक शूज की इंडस्ट्रीज की बात करी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडस्ट्री जहाँ पे जूते बन रहे हैं। भाई इनपुट के अंदर जो भी चीजें हैं, ठीक है, लेदर आया, लेदर का प्रोसेस हुआ, ठीक है, मशीन के अंदर बना, फिर सिलाई हुई, उसके बाद में सोल लगा उसके ऊपर, फिर जाके पूरा जूता बनता है। जब जूता हाथ में आता है, ठीक है, तो बहुत सारे यूजर होंगे, वो कंपनी वो सिस्टम क्या करेगा, उसका जो भी प्रोडक्ट बना है वो पहले 10 यूजर के सामने पेश करेगा। वो 10 यूजर से उसको अलग अलग क्या मिलेगी, राय मिलती है। अपन हिंदी में कहते हैं राय मिलती है कि भाई जैसे अपने पास भी आए तो हम ये कहेंगे कि नहीं इसका कलर ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा था, इसमें ऐसी लेस डलती तो अच्छा होता। जैसे लेस का भी अलग अलग पैटर्न होता है, जो अपन फॉर्मल पहनते हैं उसका अलग पैटर्न है बांधने का, कैजुअल वेयर के अंदर जो स्पोर्ट्स शूज वगैरह पहनते हैं उसमें लेस का एक अलग पैटर्न होता है बांधने का। तो हम आजकल जो स्टाइलिश शूज आ रहे हैं उसके अंदर दोनों का कुछ कंबाइन करके, ठीक है, लेस बांधने का मॉड्यूल बनाया हुआ है। तो इस मॉड्यूल को ये यूजर क्या होते हैं, 10 यूजर अलग अलग राय देते हैं कि कलर ऐसा और अच्छा हो सकता था, मटेरियल और अच्छा यूज हो सकता था, इसकी कंफर्टेबिलिटी नहीं है। तो ये सब क्या है, फीडबैक है। इस फीडबैक के आधार के ऊपर या तो इनपुट में जो इंफॉर्मेशन, जैसे अगर शूज इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इनपुट के अंदर जितना भी मटेरियल यूज करा जा रहा है, ठीक है, या तो उसको चेंज करा जाएगा या कहीं ना कहीं मैनुअल एरर निकाली जाती है या मशीनरी एरर निकाली जाती है कि भाई दिक्कत क्या हो रही है, मटेरियल भी अच्छा है पर सिस्टम के किस कंपोनेंट के अंदर दिक्कत है जिसके कारण हमारा आउटपुट के अंदर रिजल्ट बेकार आ रहा है। ठीक है, तो फीडबैक भी इस प्रक्रिया का, ठीक है, एलिमेंट्स का, सिस्टम के एलिमेंट्स का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। फीडबैक भी एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सिस्टम है। फीडबैक के बाद में बात करेंगे तो नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है एनवायरनमेंट एंड नेक्स्ट जो आता है एलिमेंट ऑफ सिस्टम के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट वो आता है एनवायरनमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर सिस्टम का एक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, वो सिस्टम, ठीक है, उसी एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है। उस एनवायरनमेंट को एक तरीके से उस सिस्टम या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपन सुपर एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। भाई जैसे अगर मैं बात करूं, मैं ये क्या यूज कर रहा हूं, लैपटॉप के साथ साथ प्रोजेक्टर का यूज कर रहा हूं, ठीक है, जो प्रोजेक्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, बट स्क्रीन के ऊपर आधी स्क्रीन के ऊपर ही आपकी वर्डिंग्स आ रही है, ठीक है, जो बची हुई स्क्रीन है वो भी एक तरीके से मेरे लिए क्या है, एनवायरनमेंट है। या अगर आप ये समझ लो कि मैंने प्रोजेक्शन के लिए अभी क्या यूज कर रखी है, व्हाइट वॉल यूज कर रखी है, तो व्हाइट वॉल इसके लिए क्या कर रही है, एक तरीके से एनवायरनमेंट की तरह बिहेव कर रही है प्रोजेक्शन के लिए। और इस व्हाइट वॉल को हम क्या कह सकते हैं, सुपर सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस। जैसे अपन ने पहले ही बताया था मैंने थोड़ा सा कि भाई बाउंड्रीज, हर सिस्टम की कुछ ना कुछ बाउंड्रीज होती है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ लिमिट होती है कि वो सिस्टम उस लिमिट के तहत ही कार्य कर सकता है। और ये अगर हम भी कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसकी लिमिट तय करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम है। आज आपको आशा करता हूँ कि टॉपिक पसंद आया होगा। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।